हमने नाम बदल दिया है, पर बदले हुए नाम में भी हम उस परिवार की कहानी हूबहू रख रहे हैं जो सूदखोरी में फंसकर कैसे तबाह हुआ। बहुत कम लोग हैं जो इस दलदल से निकल पाते हैं और ऐसे लोग या फिर परिवार या तो कंगाल हो जाते हैं या फिर मौत को गले लगा लेते हैं और उनका मामला आत्महत्या में उलझकर रह जाता है। फिर सूदखोरों का वही खेल बदस्तूर चलता रहता है। यूं तो पूरे राज्य में सूदखोरी का धंधा चल रहा है। या तो लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए या फिर अपनी दयनीय होती स्थिति से उभरने या फिर कोई मजबूरी में सूद पर पैसा ले रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि सूद के नाम पर जो पैसा ले रहे हैं वह मूल रकम तो वैसा ही पड़ा रहता है और बदले में हर माह अच्छी खासी रकम चुकाते चुकाते उस मूल से कई गुना अधिक चुका देते हैं। यूं तो पूरे झारखंड में यह धंधा फल फूल रहा है, पर हजारीबाग कहीं अधिक इसमें बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। हजारीबाग में सैकड़ों परिवार सूदखोरों के मकड़जाल में फंसकर तबाह हैं। फिर भी सूदखोरी का धंधा है कि थम नहीं रहा है। जानते समझते भी लोग इसके दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। क्या गरीब, क्या मध्यम वर्ग और क्या व्यवसायी इसमें ऐसे फंसे हुए हैं कि सूद चुकाने में ही परेशान हैं। कई महीने यदि मूल राशि सूद नहीं चुकाया तो वह बकाया मूल में जुड़ता चला जा रहा है और उस पर भी ये सूदखोर वसूली कर रहे हैं। सूद के इस गोरख धंधे के बलबूते ऐसे सूदखोर लाखों में खेल रहे हैं। पैसे की वसूली के लिए इन्होंने लठायत भी कर रखा है, जिनका काम ऐसे परिवार में दबिश देना है जिन्होंने सूद पर पैसा ले रखा है। घर पर जाकर गाली गलौज करना, महिलाओं से बदसलूकी करना इनका काम है, ताकि डर और खौफ ऐसा अपना पैदा करके रखे कि लेने वाला कहीं से भी पैसा लेकर दे दे। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद इस तरह की बागडोर संभाल रखी है। ऐसे में सूद की रकम को चुकाने के लिए दूसरे से सूद पर रकम, और यह सिलसिला ऐसा कि काकस में परिवार के परिवार फंसते चले जा रहे हैं। अब तक कई लोगों ने इसी सूद में फंसकर मौत को गले लगा लिया है। हजारीबाग जैसे छोटे शहर में कई मामले ऐसे आए हैं, पर इस दिशा में जांच आत्महत्या से आगे कभी नहीं बढ़ी, क्योंकि बीच में ही फाइल बंद कर दिया गया, जिससे ऐसे सूदखोरों पर कभी अंकुश नहीं लग सका। हम बात कर रहे थे उस परिवार की जो सूदखोरों से तबाह हो गया, लेकिन ये परिवार की खुशकिस्मती रही कि सूदखोरी में फंसा परिवार का वह सदस्य जो डिप्रेशन में जा चुका था, वह उससे बाहर आकर सूदखोरी और सूदखोर के खिलाफ आवाज बुलंद करने की स्थिति में वापस आ गया। लेकिन इस दरमियान सुख शांति धन दौलत सारा कुछ उसका लूट गया। ये व्यक्ति विभावी कर्मी है और पिछले 2 सालों से चुपचाप सूदखोरों की ज्यादती सहते हुए अंत में डिप्रेशन में चला गया। अच्छा परिवार, सभ्य और प्रतिष्ठित परिवार। जब परिवार के इस सदस्य ने सूदखोरों से 2 लाख रुपया लिया तो सूद देने के बाद भी ये 6 लाख हो गया। एक को चुकाने के लिए उसी सूदखोर के बेटे से सूद पर दूसरी रकम ले ली। फिर ऐसा ही उलट पुलट में जाल में फंसते चले गए। रकम के लिए सूदखोरों का घर के बाहर गाली गलौज, दफ्तर, घर के बाहर गालियों में तगादा, ऐसे में पैतृक जमीन तक बेच डाली। फिर भी रकम चुकता नहीं हो पाया। ऐसे में डिप्रेशन का शिकार कर्मी छिप छिप कर रहने को मजबूर हो गया। गम भुलाने के लिए नशा की भी लत पड़ गई। बाल बच्चों के साथ घर बार भी छोड़ा। विभावी कर्मी को अगर सहारा नहीं मिला होता और मानसिक रूप से मजबूती उससे प्रदान नहीं किया गया होता तो परिणाम परिवार के लिए ठीक नहीं होता। डिप्रेशन से बाहर आकर उसने सूदखोरों से लड़ने का मन बनाया और इसमें डीएसपी सीसीआर मोहम्मद इकराम की संतावना ने टॉनिक का काम किया। वह मानसिक रूप से तैयार हो पाया तो सन्हा में वह सारा राज खोल दिया। यह बताया कि उसकी पत्नी हृदय रोगी है। उसके लिए प्रतिमाह 10% सूद पर रिंकू मेहता के पिता द्वारा महतो से 50,000 रकम ली गई थी।
तब वह इस बात से अनजान था कि वह सूदखोरी के दलदल में फंसने जा रहा है। हिसाब बढ़ता गया। सूद नहीं दे पाने के कारण सूद की राशि मूल में जुटती चली गई, जिस कारण एक सूद से निकलने के लिए अरविंद मेहता उर्फ सुबोध मेहता तथा मनोज मेहता से सूद पर पैसा लेना पड़ गया और दलदल में वह फंसता चला गया। इससे निकलने के लिए सिंदूर स्थित 6 डिसमिल जमीन बेचनी पड़ गई। इसके अलावे गांव की अपनी 13 डिसमिल जमीन भी बेच दी। इसके अलावे वेतन का पैसा भी वे लेते रहे। बैंक का एटीएम कार्ड अपने कब्जे में उन्होंने कर रखा था, लेकिन फिर भी बकाया खत्म नहीं हुआ। विभाविक कर्मी का सब कुछ बिक गया। पैसा भी देने के बाद जब बकाया खड़ा का खड़ा रह गया तो वह धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होता चला गया। उसकी मानसिक दशा को देख परिवार के लोगों ने डॉक्टर पीके चौधरी रांची से उनका इलाज कराया। अपनी कहानी डीएसपी से साझा करते हुए उसने यह भी आवेदन में लिखा कि 3,50,000 की एवज में वह 10 लाख रुपए चुका दिया है, फिर भी आज तक उस पर कर्ज चढ़ा हुआ है और सूदखोर उसे तबाह कर रहे हैं। अरविंद मेहता उर्फ सुबोध मेहता से 1,50,000 लिया था, बदले में 3,07,000 दे चुका हूँ। मनोज मेहता से 1 लाख के बदले 8,70,000 दे चुके हैं, लेकिन इन्होंने 3,75,000 बकाया निकाल रखा है। सूदखोरी का धंधा गैर कानूनी है, फिर भी बेखौफ चल रहा है। कोई अगर सूदखोरों के खिलाफ लिख कर दे तो अधिनियम की धारा 23 के तहत 3 माह की कैद या 500 जुर्माना या दोनों हो सकती है। दोनों धाराओं में तो 7 साल की सजा तक का प्रावधान है। हजारीबाग में तो सूदखोर ऐसे भी है जिन्हें समाज में अच्छा रुतबा प्राप्त है। पर्दे के पीछे ऐसे लोगों का चेहरा बहुत ही कुरूप है। ऐसे सफेद पोश किसी की गरीबी और मजबूरी के बदले 5 का 10 गुना रकम तो वसूल ही रहे हैं। साथ ही ब्याज को मूलधन बनाकर उस पर भी ब्याज लेकर परिवार के परिवार तबाह कर रहे हैं। जरूरत है ऐसे सूदखोरों का मुखौटा उतारने का, ताकि ऐसी घटना न घटे जिनमें कोई मजबूरी में मौत को गले लगा ले, जैसा कि पहले कई ऐसी घटनाएं यहाँ घटी है। आवाज डेली हर्षित टीवी अपने दर्शकों से भी अपील करता है कि ऐसे सूदखोरों से बचे। यदि आप फंस गए हैं तो डरे नहीं, लड़े और ऐसों का मुखौटा समाज के सामने उतारे।